मैं इस वीडियो को दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि कल जब मैंने वीडियो शूट की थी और आज मुझे अपलोड करना था 6 बजे, तो मेरा जो डेटा है इंटरनेट की कन्फ्यूजन की वजह से, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन हुआ और वो डिलीट हो गया। तो अभी दोबारा शूट करना पड़ रहा है और ये 9 बजे आएगा। लेकिन मैटर क्या है, टाइटल आपने देखा, आपको समझ में आएगा किस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत दिनों से चुप था, बहुत दिनों से सोच रहा था ना टच करूं, लेकिन यार बनता है, कुछ ओपिनियन रखना बनता है क्योंकि जिस तरह से मुद्दा भटक रहा है ना, जिस दिशा में हमारी कंट्री जा रही है ना, अगर एज इन्फ्लुएंसर जरा सा भी किसी का माइंड चेंज कर सकता हूँ तो मैं जरूर अपना काम करूंगा। 5 तरह की ओपिनियन है, 5 तरह की आइडियोलॉजी है इस पूरे मुद्दे में। फार्मर प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। पहला, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट। तीसरे, जो प्रोटेस्ट के विरोध में है। चौथे, जो प्रोटेस्ट के सपोर्ट में है। और 5वें, सबसे घातक लोग जिन्हें कुछ अता पता नहीं है, अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं लोगों पर, प्रोटेस्ट का फायदा उठा रहे हैं, उसमें घुस के अपनी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और यही सबसे ज्यादा घातक है और यही इस पूरे प्रोटेस्ट को पता नहीं किस दिशा में मोड़ रहे हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, मेरे साथ बने रहो। जानता हूँ ये व्लॉग नहीं है, मे भी बोरिंग लग सकता है, लेकिन एक अच्छी बात करूंगा। एट द एंड हम क्या चाहते हैं? देश नहीं बिखरना चाहिए, देश नहीं टूटना चाहिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? फेसबुक पर जाते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, एक तरफा कोई भी बयान लिखकर और चले आते हैं। हमको लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और हमारी इस वाक्य से हमने जो लिखा है बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है, इससे सिर्फ देश बंटता है। हम हिंदू मुस्लिम से ऐसे ही परेशान है, सिख हिंदू मत कर, नहीं चाहिए ये सब। यहाँ गलतियां दोनों तरफ से है, सरकार से भी है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे भी है। प्रोटेस्ट कर रहे हो, अच्छा है, ठीक है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अचानक से आप हिंसा पे उतर आते हो। लाल किले पे चढ़ के आप देश की प्रभुता, देश की अखंडता, देश के सम्मान पे आप लांछन लगा देते हो और बाहर इतनी बदनामी होती है और बाहर ही कुछ तत्व आकर उसी का मजा लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है। दूसरी तरफ सरकार की सबसे बड़ी गलती, भाई क्यों नहीं संभल रहा आपसे मैटर? अभी एनआरसी वाला मैटर हुआ था, वहाँ भी बवाल हुआ, क्यों नहीं संभला? आप क्यों नहीं संभाल पाए उसे? दूसरा, यहाँ भी बवाल हुआ, आप इसको क्यों नहीं संभाल पाए? क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हो? कहीं का बैठे हो यार वहाँ पे? हमारे तो ये नहीं समझ में आता। गलतियां दोनों तरफ से हैं। और तीसरा, हम आग लगा देते हैं, भड़काते रहते हैं, लिखते हैं ना जा के फेसबुक पे। इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, कई आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, कई आपका विरोध करते हैं, और यही एक ऐसी अफवाहों की बाढ़ चल जाती है कि लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है। मत करो ऐसा। एट द एंड हमें एक साथ रहना है। हिंदू मुस्लिम से ऐसे ही परेशान है, सिख हिंदू नहीं चाहिए। मुझे बुरा इस बात का लगता है कि कंगना और दलजीत जैसे लोग अपने ओपिनियंस ऐसे रखते हैं जैसे लगता है बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन असल में उनको इतना नहीं पता कि ओपिनियन कब और कैसे रखना चाहिए और किसका सपोर्ट कब करना चाहिए, सही और गलत में फर्क क्या है। कंगना जब लिखती हैं तो लगता है कि कोई बच्ची, छोटी बच्ची बस जोश में आके कुछ भी लिखे जा रही है, और दलजीत जब लिखते हैं, मैं तो यार दलजीत जो दोसांझ को इतना अच्छा इंसान मानता है, वो है दिल से बड़े साफ इंसान है। मैंने देखे उनके इंटरव्यूज, उनकी आइडियोलॉजी मैंने देखी है। यहाँ पे फेल हो गए वो। आप सपोर्ट कर रहे थे, अच्छी बात है, कुछ अच्छी चीजें थी, सपोर्ट कर रहे थे, किसानों के सपोर्ट में थे, लेकिन जब वो लाल किले पर जाके धावा बोला उन्होंने, और जब देश की अखंडता, देश के सम्मान पे बात आ गई, आपने एक शब्द नहीं बोला। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप इसका विरोध करेंगे, लेकिन इसे हिपोक्रेसी कहते हैं और ये बहुत बुरी होती है। मैं आपसे मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी, लेकिन जो भी उन्हें फॉलो करते हैं, जो भी उन्हें पसंद करते हैं, कंगना या दलजीत, किसी को भी समझो, ऐसे नहीं होता है। गलत को गलत और सही को सही बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप किसी के सपोर्ट में, अगर वो गलती करे तो आप उनका फिर विरोध भी ना करो। ये हिपोक्रेसी नहीं अच्छी होती है, इससे गलत इन्फ्लुएंस आता है। एट द एंड हम ये चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, और मैं भी ये चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अफवाहें मत फैलाओ, किसी का विरोध इस तरह से मत करो कि आप कट्टर बन जाओ। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग रखो, सोचो, गंभीरता से सोचो, आप जो लिख रहे हो क्या वो ज़रूरी है लिखना? क्या उसमें दम है? उससे किसी के सेंटिमेंट्स को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? उसमें फैक्ट्स हैं या नहीं है? प्लीज़। और कंगना और दलजीत, इनसे दूर रहो प्लीज़। कुछ भी ऐसा मत लिखो, क्योंकि ये जो चीज़ें फैलती है ना, ज़्यादातर इसमें सोशल मीडिया का हाथ रहता है, और हम और आप लोग होते हैं जो इसको गलत दिशा में ले जाते हैं। आपको करना ही है तो सरकार पे दबाव डालो, लिख कर कि बात करे सरकार, खत्म करे इस मुद्दे। किसानों पे दबाव डालो कि वो हिंसा का उपयोग ना करें, नॉर्मल पीसफुल प्रोटेस्ट रखें। उसके बाद सरकार, दोनों पे दबाव डालो आप कि वो हिंसा ना करे और वो भी हिंसा ना करके बात करें, मैटर खत्म करें। कब तक चलेगा? कोई लिमिट है इसकी? चले जा रहा है, आप लिखे जा रहे हो, सब मजे ले रहे हैं, बाहर के लोग आके मजे ले रहे हैं, हमारे यहाँ एक्टर्स बोल दे रहे हैं कुछ तो आप उनको जाके गालियां दे रहे हो। कब तक चलेगा यार? कब आएंगे हम एक साथ?
बाहरी लोगों की कब तक ज़रूरत पड़ेगी हमें, नहीं अच्छा लगता। आई होप मैं कुछ मैसेज पोर्ट्रे कर पाया हूँ कि भाई बंद करो, ये सब हो गया, सरकार पे दबाव डालो, बात करें, किसानों पे दबाव डालो, हिंसा ना करें, सरकार भी हिंसा ना करे, पुलिस बल को आप समझ गए हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भैया हम आपको नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। कमेंट में अपने ओपिनियन रख सकते हो, ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान बहुत है अपने पास। अभी के लिए इतना ही। कल का ब्लॉग मैं अभी शूट कर ही चुका हूँ, आज जो भी चीज़ें हैं, बस आज मन ही खराब है पूरा। मैं सोच रहा था इन सारी मुद्दों पर, जो भी था जैसे भी था, वीडियो डिलीट हो गई थी, दोबारा शूट कर रहा हूँ। आई होप मैं कुछ मैसेज अच्छा खासा पोर्ट्रे कर पाया हूँ। कुछ गलत कहा तो ज़रूर बताना। बाय। और हाँ, जाते जाते जो लोग रिहाना और मियाँ खलीफा की बातों को सीरियसली लेते हैं तो एक बात बता दूँ, ये लोग विदाउट पीआर कुछ नहीं करते हैं। इनके जो ट्वीट्स आते हैं, ये इनके हाथ नहीं, इनकी उंगलियां नहीं चलती हैं वहाँ पे, किसी और की चलती है। तो थोड़ा ध्यान दो, मौके का फ़ायदा उठाना, इनसे सीखो। समझ में आया? जाओ देखो इनकी कितनी बातें हो रही हैं, कंक्लूज़न निकालो, दिमाग लगाओ। ये चलने से ज़्यादा ये चलना चाहिए।